हरिओम तत्सत। दोस्तों, जैसा कि आज के लिए मैंने कल दिलवाया था कि मैं लाइव रहूंगा। आई थिंक आप सब लोग लाइव आ भी गए होंगे, क्योंकि जितने कल से मैसेज और ये सब आ रहा है वो मैं देख रहा हूं, तो आप सब लाइव होंगे भी। और एक आध मिनट में आप जो नहीं है वो लाइव हो जाएंगे। कल दोपहर को एक पंचायत हुई थी, उसके बाद ये निर्णय हुआ कि भाई आपसे मैं लाइव आऊं, सब लोगों को आपसे बात करूं। काफी दिन से बात भी नहीं हुई थी, सोचा बात करूं। सबसे पहले तो मैं देश में इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, रेल हादसा, उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उन लोगों के प्रति, उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। और जो लोग आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो परिवार के ही लोग हैं, उनके परिवार को भी इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। बहुत पूरे देश में आप देख ही रहे हैं, बड़ा उथल पुथल का माहौल विपक्षी लोग मचाए हुए भी है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे बड़ा कष्ट भी होता है, और इतना कष्ट होता है कि कई बार लगता है आखिर हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं कई बार आपके बीच वीडियो के माध्यम से आता रहता हूं, मैं वीडियो डालता भी हूं, किसी ना किसी विषय पर बोलता हूं। वो एक अलग विषय है कि देश में बहुत से जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, उन्हें मेरे वीडियो पसंद नहीं आते। मेरा बहुत कुछ कहता है, ठीक है, वो अपनी उनकी भावना हो सकती है, अपनी बात हो सकती है, अपना नजरिया हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है कि भाई वो किस तरीके से क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। उनकी इससे पता लग जाता है कि सनातन से नफरत करते हैं, सनातन धर्मियों से नफरत करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, सनातन एक जीने की कला है, एक जिंदगी। दुनिया में अगर कहीं आप चले जाएं तो आज भी सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसे सारी दुनिया में मानने वाले लोग पाए जाते हैं। आज का मेरा विषय बड़ा गंभीर विषय भी है, बड़ा चिंतित है। हिंदुस्तान के करीब करीब 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली है, तेजी से बदली है। उसे लेके मैं चिंतित हूं, और मुझे लगता है मैं ही चिंतित नहीं हूं, मेरे जानने वाले, मेरे मानने वाले, मेरे चाहने वाले चिंतित हैं। हमेशा अक्सर उस पर बात भी होती है, हम अक्सर उस पर बात करते, कई घंटे उस पर वार्ता होती है, हम टीम के साथ कई घंटा उस पर बैठ के बात भी करते हैं। अभी पीछे एक दिन बैठे तो विषय आया, चर्चा नहीं, कुछ करना भी चाहिए, और उस जहर को उगलते उगलते एक नया तरीका बनाया है। आप भी जानते हैं, कलावा बांध लोगों के लिए गर्व की बात है, लेकिन दूसरे धर्म के लफ्ज दिया था, और वो लफ्ज जिहाद अब आप देख रहे हैं डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। कष्ट का विषय है, और कष्ट का विषय इसलिए है कि आपने जितने केस अभी एक साल के अंदर देखे, बहुत व्यथित हुआ, बहुत परेशान हुआ। और इसका कारण केवल एक है कि बढ़ती हुई आबादी, जिस तरीके से बढ़ती हुई आबादी और जिस तरीके से डिक्टेट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत खराब विषय है। इस विषय को लेकर जब हमारे लोगों की आपस में बात हुई, तो हमने एक अभियान चलाया और एक यात्रा निकाला करी कि हम सलावा से एक यात्रा निकालेंगे, और उस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारा मन ऐसा था कि उसे एक अच्छे लेवल पर निकालेंगे और अच्छे लेवल पर उसकी शुरुआत करेंगे। हमने उसका जगह फिक्स करी कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, जहां आप जानते हैं कि जब मैंने इसकी घोषणा की, बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, बहुत लोगों ने न्यूज में भी मैंने देखा, बहुत लोगों ने उस पर अनर्गल बात करने की भी कोशिश की। मैं हर आदमी को एक ही बात बताना चाहता हूं, ध्यान रखिए, सनातन है तो धर्म है, और आप सनातन धर्मी भी अगर इन मामलों पे राजनीति करेंगे तो ये खराब विषय है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि महापुरुषों के नाम पे बहुत अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा,
मैंने शुरुआत करी और हमने पश्चिम के 20 विधानसभा इसमें टारगेट करी कि हम 20 विधानसभा के लोग बुलाएंगे, उन लोगों को साथ लेकर वाहनों से, वो मोटरसाइकिल होंगी, गाड़ी होंगी, ट्रैक्टर होंगे और भी साधन जो होंगे जिनसे लोग चलना चाहेंगे, हम जाएंगे। उसकी शुरुआत की हमने ऑफिशियली, हर जिले पर लेटर भेजा, अधिकारी को भी लेटर भेजा, परमिशन के लिए भी लेटर भेजा। लेकिन जब लोग, हमने टीम 20 विधानसभाओं की 40 टीमें हमने फर्स्ट डे से गई, मतलब अजीब टाइप का माहौल एक पूरे पश्चिम में मिला। हर आदमी ने कहा कि ये इतना गंभीर विषय है और इस पे किसी ने कॉल किया है और संगीत सोम ने कॉल किया है, तो ये अपने आप में एक इतिहास है। और आप सोच के देखिए, उन नंबर सहित हमने जिस गांव में टारगेट रखा कि इस गांव से 50 वाहन चलेंगे, हमने लोगों से कहा कि भाई इस गांव से आप लोगों से चाहिए। लोगों ने उसी गांव में तुरंत कहा 50 नहीं, हमारे गांव को 300 की जिम्मेदारी दीजिए, अगर 100 कहा तो 500 की जिम्मेदारी दीजिए। इससे हमने जब हिसाब लगाया और हम आकलन कर रहे थे कि हम 25,000 वाहनों के साथ चलेंगे। मथुरा में गए और हाथरस में गए, हापुड़ में गए, नगर में गए, गाजियाबाद में गए, अमरोहा में गए, मुरादाबाद में गए। जब टीमें गई तो हम लोगों ने हिसाब लगाया कि जो हम 25,000 वाहन कह रहे हैं, उन वाहनों की संख्या 1.5 लाख होने जा रही है। आप भी जानते हैं 1.5 लाख कितनी बड़ी संख्या है। 1.5 लाख कहने में 100 किलोमीटर का। जाहिर सी बात है विपक्षियों को बहुत दर्द हुआ। विपक्षियों ने देखा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन दायरे में, कानून के दायरे में रह के काम करना है। और हम हमेशा, खासतौर से मैं अपनी बात करूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने की इज्जत से बात करूं, तो हम हमेशा कानून के दायरे में रह के संविधान को मानते हुए काम करते हैं। तो हमने देखा कि इतना बड़ा लगे। मुझे हरियाणा के लोगों ने, अगर वो मुझे सुन रहे होंगे उन्हें पता है, मुझे फोन किया कि आप हरियाणा को क्यों इसमें शामिल नहीं कर रहे। मुझे मध्य प्रदेश के लोगों ने फोन किया कि आप मध्य प्रदेश क्यों नहीं शामिल कर रहे। मुझे उत्तराखंड के लोगों ने फोन किया कि आप उत्तराखंड क्यों नहीं शामिल कर रहे। मैंने कहा कि इतना बड़ा मेरा टारगेट नहीं था, लेकिन आप चाहें तो आ सकते हैं। आपको मुझे लिस्ट भेजनी पड़ेगी कि कितने वाहनों के साथ आप आ रहे हैं। आप ताज्जुब मानेंगे, इन 4 स्टेटों से मुझे 10,000 वाहनों की लिस्ट आई। मुझे 25,000 लोगों के फोन नंबर आए। मैं आपको जब चाहे मुहैया करा सकता हूं। लोगों ने कहा कि हम इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, हापुड़ के लोगों को मैं क्या बताऊं, हापुड़ में आज भी जब लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे फोन आ रहे थे कि हम 15,000 लोगों की सभा कर रहे हैं, आप हापुड़ में जाइए। उन्होंने होर्डिंग पोस्टर लगा दिए। आज धोलाना में जाइए, होर्डिंग पोस्टर छाप के घेर दिए उन लोगों ने। हर जिले में स्टिकर, पोस्टर, होर्डिंग लोगों ने अपने आप लगाने शुरू कर दिए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दिन रात अपने प्रदेश और देश के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग कानून के साथ साथ संस्कार और संस्कार को मानने वाले लोग हैं। और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के संस्कारों की और हमारी संस्कृति की दुनिया में चर्चा की जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं, आपने मेरा कभी भाषण भी सुना होगा, तो हम संस्कार मां के पेट से लेकर आते हैं, ना कि जमीन पा के लेते हैं। आपने देखा होगा, मैं हमेशा बताता हूं कि जब हमारी माताएं गर्भवती होती हैं तो हमारी बूढ़ी अम्मा कहती है कि जिस कमरे में बहू सोएगी, भगवान रामचंद्र जी का फोटो लगा देना, कृष्ण जी का फोटो लगा देना, सीता मैया का फोटो लगा देना, वहां महाराणा प्रताप का फोटो लगा देना, पृथ्वीराज चौहान का फोटो लगा देना, वहां वीर सावरकर जी का फोटो लगा देना, वहां छत्रपति शिवाजी का फोटो लगा देना। और क्यों लगा देना कि जब गर्भ में पलने वाला बच्चा पैदा होगा तो उनके जैसे संस्कार लेकर आएगा। मां अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, जान लीजिए। और आप सब देखते हैं कि वो भाई और वो बेटा सुबह को भूखा हो और पहली रोटी मांग रहा हो मां से,
से पहली रोटी मांग रहा हो कि मुझे रोटी, बेटा तुझे पहली रोटी नहीं मिल सकती, तू मेरे लिए बहुत प्यारा है, दुनिया में सबसे प्यारा है, लेकिन पहली रोटी मेरी गाय माता के लिए जाएगी। यही हमारे संस्कार है, यही हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। और 2 दिन से लगातार फोन आए, उन्होंने कहा कि पश्चिम में आजकल जातीय झगड़े बहुत हो रहे हैं। मैं सभी जाति के हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, मैं खासतौर से राजपूत बंधुओं से, अपनों से अपील करना चाहता हूं, हम जाति नहीं, हम पूरे समाज को जोड़ के चलें, पूरे हिंदुत्व को जोड़ के चलें। मैं राजपूत समाज के लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, आप समाज को सबको गले मिला के चलना, आप सबको गले मिला के चलेंगे, आपके साथ सब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, जिंदगी में आपको नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक आपको नहीं छोड़ूंगा, मरता हुआ भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, मरता हुआ भी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन इस समाज को मत टूटने दो, ये समाज ना टूटे। आज जो समाज में लोग तोड़ने की, गिरावट के काम कर रहे हैं, उन्हें फेल करने का काम करो, उन्हें फेल करो। दोस्तों, हाई कमान का फोन आया, एक इतना बड़ा, चूंकि इंटेलिजेंस हर रिपोर्ट पूरे जिले से ले रही थी, मुझे हर जिले से कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा था। मुझे परसों अलीगढ़ से फोन आ रहा था, लोगों ने कहा कि इंटेलिजेंस बार बार फोन कर रही है, कितनी संख्या आपके यहां से होगी, कितनी संख्या आपके यहां से होगी। मैंने इंटेलिजेंस के लोगों से पता करा, भाई आपकी क्या, कि साहब हमारे हिसाब से 2 से 2.5-3 लाख लोग आ रहे हैं, और अभी ये उचित नहीं रहेगा। मेरे हाई कमान ने मुझसे कहा कि संगीत जी, विषय नो डाउट बहुत अच्छा है, होना चाहिए, ये जन जागरण होना चाहिए, लेकिन अभी समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, क्योंकि पश्चिम में कुछ लोग जातियों को लड़ा के आग लगाने का काम कर रहे हैं। हमें वो आग बुझानी है, हमें उस आग को बुझा के इन परिवारों को मिलाना है, हमें जातीय दंगे, जातीय झगड़े नहीं होने देने हैं। इसलिए अभी इस यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। हमने बंद नहीं किया, हमने स्थगित कुछ समय के लिए की है। मैं अपने उन देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों से, अपने साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप 1 हफ्ते से कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कष्ट भी होगा ये सुन के। मैं उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे दिलों में धड़कते हैं, मेरे दिल में धड़कते हैं आप। मैं आपके बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं करता दोस्तों। हो सकता है मैं सबसे नहीं मिल पाता, लेकिन मैं कितना प्यार आप लोगों से करता हूं आप समझ नहीं सकते। आप सबके बीच आऊंगा, हर गांव में आऊंगा, 30 तारीख के बाद पश्चिम के प्रत्येक गांव में आऊंगा, प्रत्येक जगह आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा। बस मेरी गुजारिश है कि जो मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया था, उसे कुछ समय के लिए हम रोक रहे हैं। मुझे लगता है आप इसमें मेरा साथ देंगे। हो सकता है बहुत लोग अब आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को कमेंट्स खराब करें। आप खराब कमेंट्स करने वालों को खराब जवाब मत देना, उन्हें हाथ जोड़ के जवाब देना और उन्हें कहना कि तुम तोड़ने का काम करते हो, हम जोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ेंगे। आप तोड़िए, हम जोड़ेंगे और आपकी हर चाल को विफल करेंगे। मेरी आप लोगों से नम्र निवेदन है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि मुझे जब भी लगता है और आप लोगों को जब मेरी जरूरत होती है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता हूं। मैं कभी नेता की हैसियत से आपके साथ खड़ा नहीं होता, ना आप लोगों के लिए नेता हूं। मैं आप लोगों के परिवार का सदस्य हूं, मैं आप ही के बीच का और आपके खून में जन्मा, मैं सनातन धर्म में जन्मा हुआ व्यक्ति हूं। मेरा आप परिवार है और इस परिवार से अलग होना मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ समय के लिए हम इस यात्रा को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन निकालेंगे, 5 लाख लोगों के साथ निकालेंगे। और अगर किसी को गलतफहमी ये हो कि हम ताकत में कमजोर हैं, तो ये सनातन धर्मी
ताकत में कमजोर कभी नहीं हो सकते। हम अपने देश को जोड़ने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन देश को टूटने नहीं देंगे। मेरी अपील मुझे लगता है कि आप लोगों ने मानी। आपकी गुस्सा नाराजगी अगर किसी की कोई हो, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे बुला सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं अभी 10 दिन केवल एक ही काम रखूंगा, पूरे पश्चिम से लोगों से मिलने के लिए। मैं मेरठ बैठने का काम करूंगा, रोज बैठूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, आपकी सुनूंगा, अपनी सुनाऊंगा। यही कहने आज आपके बीच आया था। हो सकता है किसी भैया को कष्ट हुआ हो, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा।